हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाड अकेडमीज इंटरव्यू सीरीज। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं स्वाति शास्त्री, जो कि ऋषिकेश से ही हैं और ये इन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल साइंस से और उसके बाद इन्होंने जयराम संस्कृत महाविद्यालय जो है ऋषिकेश में, वहां से इन्होंने एमए किया है योगा में। तो स्वाति जी जो है उनका परसेंटाइल आया 78% आया एंड होपफुली आई गेस कि इनका 100% आया है। हमने आरटीआई उसमें डाल दिया है और उसका विद इन 1 मंथ आता है रिजल्ट, तो अभी आने ही वाला है। तो आई गेस कि शायद इनका पूरे प्रोबेबल चांसेस है कि इनका रैंक 1 होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वाति जी फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैसा फील किया आपने जब आप रिजल्ट देखा था और आप खुद में 78% आपने देखा था, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने आपके परसेंट बनेंगे? मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आया था, बस इतना समझ आया था कि जेआरएफ क्वालिफाइड, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड। बाकी सर समझ पा रहे थे कि शायद मतलब कि स्कोर अच्छा है, अच्छा बुरा मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो तब सर को ही बताया पहला रिजल्ट, बस तो वैसे। तो पहला सवाल यही आपका जो ये इंजीनियरिंग देखने के बाद आता है कि आपने व्हाई डिड यू चूज एमए योगा आफ्टर इंजीनियरिंग? यूजुअली आई मीन पीपल डोंट चूज कंटिन्यू। तो आपने थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने इंजीनियरिंग और उसके बाद योगा का क्या क्या कनेक्शन रहा है? ऋषिकेश बेस्ड होने की वजह से एक चीज सभी समझ सकते हैं कि बचपन से ही वी वर इंट्रोड्यूस्ड इन सम मैनर कि योग से। तो 2006 से ही मतलब योग से आसन, फिर उससे फिर हमें अपने अंडर लिया गया ट्रेनिंग के लिए, स्टेट नेशनल चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, डॉक्टर अर्पिता नेगी एंड ममता जी। तो ये टीचर्स थे हमारे जिन्होंने हमें ट्रेन किया। तो हम फिजिकली मतलब फिजिकल एजुकेशन टाइप आप कह सकते हैं। तो नेशनल स्टेट हम इंट्रोड्यूस थे, ऐसे ही हम ग्रो हुए। फिर इंजीनियरिंग इसलिए क्या, क्योंकि सब इसीलिए करते हैं बिकॉज इट हैज मोर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोफेशनल कोर्स है। बट एक इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी, सो आई वेंट बैक कि मुझे करना है, आई वांट टू नो दिस। So like why assistant professor if like you are keen into yoga? तो योगा में तो और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, why assistant professor? I mean why teaching fields only? Not even assistant professor। मेरे को ये भी था दिमाग में कि अगर मेरे को इसमें जाऊंगी I will go for research, I will try to have at least be a research scholar and an ardent research scholar। तो ये था। ठीक है, तो आपके 78% आए हैं, परसेंटाइल में होपफुली आए 100, तो इट्स सच अ ह्यूज स्कोर। तो हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रही थी फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की। तो आप प्लीज डिटेल में बताइए कि आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर किस तरीके से तैयार किए थे। मतलब 78% अब ऐसा लग रहा है कि ह्यूज है क्योंकि सब बोल रहे हैं, बट दिमाग में फॉर पेपर 1 70% और फॉर पेपर 2 80 to 90% का ऑलरेडी एक सेट कर लिया था, क्योंकि पेपर 2 अपने ही सब्जेक्ट का है। सो यू कैन डेफिनेटली एटलीस्ट ट्राई टू कवर 90% ऑफ द सब्जेक्ट। मॉक टेस्ट में आपके शायद 90 से ऊपर आते थे जो मॉक टेस्ट होते थे एकेडमी में। हाँ, वो खैर पता नहीं, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट, आई नेवर लुक्ड बैक। बट हाँ, मेरे को ये था कि आई ऑलवेज लुक्ड एट माय मतलब जो गलतियां होती थी उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती थी मैं। तो मतलब आई नेवर थॉट कि मतलब देख रही थी कि मॉक टेस्ट अच्छा जा रहा है, वैसे देख रही थी कि गलतियां कहाँ हुई है। बस उस वक्त यही था। ओके, तो पेपर 1 से हम शुरू करते हैं। पेपर 1 में 2 चीजें होती है, एक आपका थ्योरेटिकल, एक कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती है। तो उनके लिए दोनों को आपने कैसे बाइफरकेट किया, कैसे क्योंकि कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, जैसे आपका आईसीटी वाला चीज हो गई या हायर एजुकेशन, इन चीजों को आपको मेमोराइज करना ही पड़ता है। और कुछ आपको कंसेप्चुअल वाली चीजें आइडियोलॉजिकली, तो उन कैसे आपने उनकी प्रिपरेशन की थी? आईसीटी बिकॉज कंप्यूटर पे काम होता रहता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब क्यूरियोसिटी भी कर लीजिए और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण भी कह लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बट ऐसा है, चाहे किसी का बैकग्राउंड मैथ्स का हो चाहे ना हो, यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स, यू हैव टू प्रैक्टिस डीआई एंड यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरा पढ़ने का भी शौक है, आई मीन रीडिंग, रिक्रिएशनल रीडिंग, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा इस चीज में भी आसानी हुई। बाकी रिसर्च यू हैव टू स्टडी डीपली, और टीचिंग के लिए है कि उसमें ऐसे बोल सकते थे कि कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा टेक्निकल भी उसमें पूछा जा रहा है, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई, मतलब कुछ जो थ्योरीज हैं वो पूछते हैं अब। और बाकी कुछ चीजें जो मैं छोड़ दी थी मैंने, वो लास्ट की यूनिट्स हैं,
तो ये हायर एजुकेशन की है, कुछ बेसिक जो है जो एवरी टाइम विच रिपीट्स ईयर आफ्टर ईयर, वो आप कर लीजिए, बाकी आप उसको पूरा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। शायद हाल ही के टाइम में उन्होंने जो उसका डेप्थ है क्वेश्चन पूछने की वो उसको बढ़ा दिए। इन्वायरमेंट में भी तो काफी वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा था, क्योंकि सिलेबस जो है वो यू कैन नॉट कन्फाइन इट, मतलब पेपर रन का। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये आप अगर आप पे 6 मंथ है, मतलब 6 मंथ्स है या फिर पूरा साल है, तो आप आराम से कर सकते हैं इनको। लेकिन अगर आप पे बहुत कम टाइम है और आप लग रहा है कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू रियली हैव टू डिसाइड कि आपको ये करना है और ये सेकेंडरी है, ये जरूरी है पेपर वन के। ओके, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में प्लीज एक बार स्कोर भी बता दें कितना रहा है इस बार? पेपर 1 में 70 तक का मान के चली थी कि इतना कवर करना है, 70% सिलेबस, तो 62 एवरेज 62 स्कोर था मेरा, एवरेज ही एम करके गई थी। और हाँ, और पेपर 2 में 80 to 90% के बीच में, मतलब ये था 90%, 100% तुम कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज देयर विल बी सम पार्ट जो कि कहीं से भी आ जाएगा, एंड यू विल बी लाइक किस्मत की बात है, कभी पढ़ा है, कभी जनरल नॉलेज में तो आएगा, वरना सोचते रह जाएंगे कहाँ से आएगा। बाकी पूरा 90% आप सिलेबस कवर करके जा सकते हैं पेपर 2 में। मैं करके गई थी, आई थिंक 86 क्वेश्चंस वर राइट आउट ऑफ 100। 82 हाँ, आई थिंक। that's a good score. तो कैसे आपने सेकंड पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सेकंड पेपर के लिए आई विल से कि I totally given to the Kanad Academy and there I followed their strategy. हरीश सर की गाइडेंस थी और all the notes. I think खुद से करने के लिए भी it will take a lot of time. मतलब आप खुद से कर सकते हैं, but it will take a lot of time for you to really collect those notes. और वो सर ने इतने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं पूरी टीम ने कि इट हेल्प्स अ लॉट। मतलब अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर एमिंग फॉर JRF, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप चाहते हैं कि जल्दी करना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू कम टू कनाड अकेडमी। एटलीस्ट ट्राई करिए, आप टेस्ट कीजिए, यहाँ पे लेसन्स लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों बोला जाए। मतलब मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी स्टार्टिंग में लॉकडाउन से पहले, बहुत ही कम, मे बी वीक और 2 वीक्स। तो ये जरूर था कि मतलब वेरी डिफरेंट टीचिंग, और बहुत ही ऐसा था कि यू विल नेवर गो एम्प्टी हैंडेड, तो आपको मतलब बहुत कुछ मिलेगा, नॉट जस्ट क्रैकिंग द एग्जाम। सो अगर आप कहें कि अगर नोट्स अगर ओरिजिनल टेक्स्ट से अगर आप पढ़ने लगे, और तो अगर आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए, अगर नोट्स आर नॉट प्रोवाइडेड एंड विद द हेल्प ऑफ नोट्स? उसमें भी आपका तभी फायदा हो सकता है जब आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, और या फिर कॉलेज में साथ साथ रेगुलर आप अपने नोट्स बनाते हैं। तो हमारे ऐसा था कि कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से हमें धीरन संहिता, हठ प्रदीपिका और गीता पढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ उपनिषद ऐड हुए जो कॉलेज में नहीं पढ़े थे। तो और वो अगर हम खुद से पढ़ने बैठते तो मे भी बहुत टाइम लगता, और जो कि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है, तो मुझे और भी ज्यादा टाइम लगता है उनको समझने में। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो कम टाइम में अगर हो पाया तो इसलिए बिकॉज कि सर बहुत अच्छे तरीके से सर ने उनको निकाला पूरा सारे उपनिषद्स का। हाँ, द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स ऑफ द डिफरेंट हठ उपनिषद्स, योग उपनिषद्स। और तो बाकी मैं आइडिया नहीं लगा सकती कि अगर वो नोट्स नहीं होते तो कितना टाइम लगता। सो इस बार कोविड की वजह से फिजिकल क्लासेस तो हो नहीं पाई थी, ऑनलाइन ही था। तो दोस वीडियोस एंड द मटेरियल हेल्प्स यू अ लॉट और एक्चुअली मतलब इच्छा तो यही थी कि सर के साथ में आपने खुद से उसमें ऐड ऑन किया या फिर दोस वाज सफिशिएंट? वो सफिशिएंट थे, मैं तब हो सकती है वो सफिशिएंट थे। मैं खुद से भी इधर उधर आई हैड माय ओन उपनिषद्स, मतलब अपनी खुद की बुक्स भी थी और नोट्स भी थे, तो मैं पैरेलल करती थी। बट वो आफ्टर अ वाइल मुझे टाइम बहुत कम था मेरा, तो आफ्टर अ वाइल मुझे स्टार्ट में लगने लग गया कि व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम। सब कुछ मतलब एक डर के कारण नहीं कि कुछ मिस ना हो जाए, बट कदम कदम पे लगता था कि सर ने ये भी हर चीज सर ने कवर कर रखी। So did you make your own notes और उन्हीं से हो गया? नहीं, I did not. I just took sir's notes and whatever he gave and I went through it। और very क्या बोलते हैं, मतलब पहले आप मोटा मोटा पढ़िए, गेट इन टू द सब्जेक्ट्स। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ उपनिषद से आई वॉज जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, तो पहली बारी में आप उनको पढ़िए, गेट इंट्रोड्यूस्ड,
मोटे मोटी जो चीजें हैं, डिटेल्स हैं, आप उनको पढ़िए। उसके बाद यू रिवाइज इट अगेन, उसको और रिफाइन करके पढ़िए। तो बस यही है। सो रिवीजन का भी मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिवीजन इज अ की, तो आपने कितनी बार उनको रिवाइज किया था, और लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आने वाला तो तब उसके टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एक्चुअली मैंने पढ़ाई लास्ट मोमेंट पे करी थी। Okay. कोई मानेगा नहीं मानेगा, स्टार्टिंग में साल when did you start preparing? ऐसा कुछ था, आई थिंक कहीं Because एग्जाम जून में होने वाला था, नोटिफिकेशन वाज आउट अबाउट मार्च में आ गया था। फिर उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन शायद सितंबर की थी। Yes, सितंबर की थी शायद। और मेरे पे आई थिंक मुझे लास्ट याद है, स्टार्टिंग में फर्स्ट कुछ महीने जैसे फरवरी या मार्च में मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी थी, और धीरे करी थी, ये सोच के कि बहुत टाइम है। फिर उसके बाद बीच में फैमिली की कुछ परिस्थितियां बहुत, आई लॉस्ट माई फादर इन बिटवीन, तो हाँ, तो नहीं कोई वो नहीं है, बट हाँ ये जरूर था कि वो जो सोच के चली थी कि समय बहुत है। फिर उसके बाद 15 दिन ही बचे थे, फिर सर का ऑडियो आता है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं पेपर दूं कि ना दूं, कि मतलब एक साल के बहुत होगी मायूसी कि इससे अलावा और नहीं, कि नहीं देती मैं पेपर, बाद में दूंगी। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं दूंगी, मैं बाद में भी तो देना ही है। एंड क्या मैं बस क्वेश्चन घूम फिर के ये आ जाता है, कैन यू गिव योर 100%? ये नहीं है कि कैन यू क्रैक द एग्जाम, इट्स जस्ट कैन यू गिव योर 100%। अगर आप दे सकते हो तो आपको देना ही है, वो ही है आपके अधिकार में। That's really motivational. Please guys follow her. तो we are talking about the revision. So do you think there is an importance of revision कि revision करना जरूरी है? रिविजन ही सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। अगर आपने 80% या सपोज 50% भी ज्यादा से कम 50% भी अगर आपको ऐसा है कि अच्छे से आता है और आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो और वो पोर्शन करके जा रहे हो जो आप पहली बार कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कैसा होगा एग्जाम में जो प्रेशर बिल्ड होता है उसमें आपको आती चीज भी भूल जाता है। Right. तो यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू द स्टैटिक पार्ट मेनी टाइम्स। रिविजन तो बहुत जरूरी है। और लास्ट मोमेंट पे डिलेमा रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें नहीं रहती है कि हमने पढ़ी ही नहीं है, इनको पढ़े या भी ना पढ़े। तो आई वुड से कि लास्ट मोमेंट पे जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनको ही रिवाइज कर लें, बिकॉज अब देख रहे हैं 78% टाइम पे टॉपर्स निकल के आ रहे हैं, तो आपको 100% पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर 70% अच्छे से पढ़ा है तो गो विद दैट, उसको ही रिवाइज कीजिए बार बार। अगर लास्ट मोमेंट में नहीं समझ में आ रहा है कि ये भी छूट गया तो इन सब चीजों के पीछे ना भागे, उसको रादर देन इधर उधर भागने की बजाय प्लीज रिवाइज करें। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपने 70% ही पढ़ा है या 50% ही पढ़ा है, उस 50% में से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। उस 50% में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो तभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। और एग्जाम में आप सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, देयर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस एनीमोर। पेपर 2 का मैं बोल सकती हूँ, क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट। अगर वो पेपर 1 में तो इट्स लाइक यूपीएससी टाइप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने लगे हैं, द डेप्थ। तो बट पेपर 2 में ऐसा है कि आप पेपर 2 आसान तो नहीं बन रहा है, यू हैव टू रियली स्टडी। और जो कंसेप्चुअली और जो बहुत ही गहराई से पढ़ रहा है, आई थिंक वो ही अलग ही छट ही जाएंगे वो, मतलब ऐसा है। सो एक चीज और होती है, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपने चाहे कितना ही पढ़ा है, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो भी बहुत सारे लोगों को उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, बहुत सारी चीज अपना 100% नहीं दे पाते। तो उस टाइम पे आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? वहां के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपकी थी या फिर आपने कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट किया? बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटेजी से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, एग्जाम से पहले का जो एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता मान लीजिए, 2 हफ्ते में आपका रिविजन की स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतना पोर्शन एग्जाम से 2 हफ्ते पहले कवर कर पाएंगे अपने, वो उसकी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो मैं पढ़ना ही बंद कर दिया था, नहीं पढ़ रही है, स्ट्रेस बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। क्या फिर बस रिलैक्स होने की कोशिश करिए और ये नहीं सोचना है कि दुनिया जहान यही है, अगर ये नहीं मिला तो किसी चीज को इतना नहीं चाहना चाहिए कि डर उससे ज्यादा बड़ा होने लग जाए। राइट। तो वही है, तो आपको बस ये अपने एफर्ट्स में कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी पूरी साल आपने मेहनत की है, उस पर बिलीव करें कि हाँ भाई आपने मेहनत की, और लास्ट टाइम पे बिल्कुल पैनिक होने से अच्छा है कि आप जो भी आपको टाइम रिलैक्स मोड में जितना रिवाइज कर पा रहे हैं सिर्फ वो करें।
पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप पढ़ते पढ़ते आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जब पढ़ने का मन ना करे तो क्वेश्चन पेपर लगाएं फिर। तो मैं मॉक तो टेस्ट तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अपने आप को असेस करने के लिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी पे बता दीजिए आपने मतलब कैसे पढ़ा, मॉक टेस्ट तो कैसे इन तीनों चीजों को करा आपने, मतलब वीडियोस आई मीन या फिर जो क्लासेस का आप पढ़े थे, स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें पूछूंगा, आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनको सॉल्व करना या फिर लगाना कितना हेल्पफुल रहता है? बहुत ज्यादा। मैं तो ये बोलूंगी इनफैक्ट पढ़ने से भी पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू असेस कि किस तरह से पेपर बनाया जाता है। कम से कम बात चले हम किस युद्ध से लड़ने जा रहे हैं, राइट? किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है हम फिजूल के फैक्ट्स में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। बट हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई, और सामने अगर आपके टीचर हैं तो उनसे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, अच्छी बात है, गाइडेंस मिल रही है, अच्छी बात है। नहीं है तो जैसे फॉर मी आई टुक ऑनलाइन क्लासेस कनाल अकेडमी की, सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे एंड आई वेंट थ्रू देम, और उसके बाद नोट्स से सारी पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद वंस यू हैव कवर्ड द नोट्स, याद करना शुरू कर दिया है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आर जस्ट एसेंशियल। आप मॉक टेस्ट मतलब यूनिट वाइज लगाती थी या फिर वंस यू हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स? मॉक टेस्ट जैसे जैसे सर बनाते, सर आए थे, सर मिशन वाइज भी बनाते थे। सर अपने एफर्ट से नहीं आए इतने 78% ना, वो बहुत लोगों के एफर्ट्स होते हैं उसमें। तो सर ही हैज हिज ओन स्ट्रेटेजी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बैचेस निकाले हैं, ही हैज हिज ओन मेंटल क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम। सो जिस तरह से मॉक टेस्ट रिलीज करते रहते थे, मैं छोड़ती नहीं थी, मतलब भले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आई विल गेट द मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद तो मॉक टेस्ट जब हो जाता था, मेरी पढ़ाई मॉक टेस्ट के बाद शुरू होती थी। नाउ यू हैव सेड इट, आप ये भी बता दें कि व्हाट इज द कनाल अकेडमीज रोल इन योर, जैसे मैंने बोला है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, रिसोर्सफुल। मैं सिर्फ कनाल अकेडमी की वजह से नोट्स, लेक्चर्स, गाइडेंस, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, वो भी डिफरेंट मॉक टेस्ट। मतलब I think none of the books available in the market can give you such good objective questions the way sir has prepared. Thank you so much, sir. What else you have to say about, I mean, is there any suggestion that you want to give us, if like you felt anything during your preparation? Suggestions for Kanaal Academy? Yeah, obviously. The suggestions मैं क्या दूँ? Just before the exam, I think you guys released app. Yeah. That was instrumental. मतलब मॉक टेस्ट देने में भी और आसानी हो गई ऐप की वजह से। तो आई थिंक you are yourself working on the suggestions even before we have made them. We still work on it, but if we have left something, so yeah, good for you. I have nothing. I think everything that I needed, more than I could like think that I needed, it was given. Okay, last but not the least, कोई गोल्डन स्ट्रैटेजी या फिर आप कोई अपना सक्सेस मंत्र बताना चाहें अपने जो फ्यूचर एस्पिरेंट है हमारे उनके साथ, कि वो सर अगर आपको ऐसा लगे कि किसी ने शायद ये बात पहले बता दी होती जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, या फिर अपना एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज है जो लोगों को रियली हेल्प करेगा, तो कुछ आप अगर ऐसा बताना चाहें? आप कर सकते हो, आप ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। बस एक ही क्वेश्चन पूछना है आपको अपने आप से, क्या आप अपना 100% दे सकते हो? मतलब ऑनेस्टली, मतलब आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इफ यू कैन गिव योर 100%, दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। रिजल्ट कैसा दिया है, आई डेंट थिंक कि मेरे को ये भी नहीं था कि मेरा नेट क्लियर होगा, मतलब JRF दूर की बात है। बस ये था कि क्या मैं अपना 100% दे सकती हूँ। तो मैं जैसी बैठी हूँ तो मैंने अपना पूरा 100% किया। मतलब कोई भी चीज मेरी आंखों से नहीं निकलनी चाहिए, मतलब छूटनी नहीं चाहिए। मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँ। तो बस यही है, यू हैव टू गिव योर 100%। और एग्जाम को एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखिए, मतलब क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ। आप अपने एक मतलब ज्यादा पर्सनली उसको मत देखिए, आप उसको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देखिए। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और जस्ट जो अपने से बेस्ट बन सकता है बस वो करते रहें, प्रेशर नहीं ले। और फिर भी मोटिवेशन की जरूरत हो तो हमारे मोटिवेशन वीडियोस देखें। एग्जैक्टली। सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से? और अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी फ्यूचर प्लान्स टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी एंड स्टार्ट searching for research program. Alright. So you are full ready to become an assistant professor. Research scholar. Research scholar.
So all the very best, Swati. Whatever you are willing to do, may God bless you, and we are always there with you. Thank you so much for coming, and yeah, wish you all the very best. Thank you.